हेलो स्टूडेंट। शुरू करते हैं क्लास 4 का एनवायरनमेंट, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है हाउ द हाउसेस वर मेड, घर कैसे बने। इसमें हम ऑलरेडी आपको 3 क्लास पढ़ा चुके हैं, यानी इस चैप्टर के 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने वाले इसका चौथा पार्ट। देखते हैं उसमें क्या है। इस चैप्टर की चौथी क्लास में है, यानी चौथे भाग में गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई कूड़ा हो गया, अब उसका क्या करेंगे आप। जो आप करेंगे वही उसका डिस्पोजल करना है। आप ये करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, और जहाँ कहीं भी आपका उसको कूड़े को डंप करते होंगे, कोई जगह होगी वहां उसको जाके डाल देंगे। तो ये होता है गार्बेज डिस्पोजल। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी खुली जगह पर डाला हुआ है जिससे वो सड़ रहा है और इन्वायरमेंट में उसकी बदबू आ रही है, तो ये आपने जो गार्बेज डिस्पोजल यानी कूड़े का निस्तारण किया है, ये सही ढंग से नहीं किया गया। तो इसमें आपको वही सीखने के लिए मिलेगा कि हम किस प्रकार से अपने घरों के कूड़े करकट का मतलब निस्तारण करें, कहाँ डालें कहाँ नहीं डालें। देखिएगा क्या है इसमें। बी ऑल फेस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल अराउंड अस। साफ लिखा हुआ, हम सब लोग इस चीज का सामना करते हैं। बी ऑल फेस, हम लोग सामना करते हैं। प्रॉब्लम यानी इस समस्या का, ऑफ वेस्ट डिस्पोजल अराउंड अस, अपने चारों तरफ जो कूड़ा करकट डाला जाता है उसकी हम लोग समस्या, उस समस्या का हम लोग सामना करते हैं। कैसा सामना करते हैं, जैसे मान लीजिएगा आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड साइड कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उसमें मक्खियां भिनभिना रही हैं। वहां से मक्खियां उठ के आएंगी, हमारे घर पे बैठी हैं, हमारे शरीर पे बैठती हैं, हाथों पे बैठती हैं, हमारे खाने पीने की चीजों पे बैठती हैं, कपड़ों पे बैठती हैं। तो इससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं का हम लोग बहुत सामना कर रहे हैं कि घरों से तो कूड़ा निकल जाता, लेकिन डाला कहाँ जा रहा है। अगर डालने की सही जगह है, सही तरीके से उसका डिस्पोजल किया जा रहा तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जहां चाहते वहां डाल देते, लेकिन अपने घर से निकाल देते हैं। इट इज देयरफॉर नेसेसरी, इसलिए यह आवश्यक है। देयरफॉर माने इसलिए, नेसेसरी माने आवश्यक, इसलिए यह आवश्यक है। दैट की, इट इज देयरफॉर नेसेसरी, ये इसलिए आवश्यक है। दैट की बी एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है जैसे किसी बच्चे को गोद ले लेना, ये भी एडॉप्ट होता है। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ किसी आपको मेथड को अपनाना है। एक ऐसे मेथड को अपनाना है कूड़े के निस्तारण के लिए कि हमारे इन्वायरमेंट में किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। साफ लिखा हुआ, बी एडॉप्ट ए मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कूड़े के निस्तारण के लिए हमें ऐसी विधि को अपनाना है। सो दैट मीन्स, ताकि अवर एनवायरमेंट, हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण, इज नॉट हार्म्ड, कोई नुकसान या कोई हानि ना पहुंचे। एंड वी कैन कीप अवर सिटी विलेज क्लीन, और हम अपने गांव और शहर को बहुत साफ सुथरा रख सकें। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी कूड़ा करकट होता है उसके निस्तारण के लिए आपको एक ऐसी विधि अपनानी होगी जिससे हमारे शहर और गांव या हमारे वातावरण में कोई नुकसान ना पहुंचे और गांव और शहर साफ सुथरे रहें। देखिए इसमें क्या बताते हैं। लेट अस डू, आइए करें क्या। डिवाइड द वेस्ट जनरेट इन अवर योर हाउस इनटू टू ग्रुप्स इन सच ए वे दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। ये कह रहे हैं आपके घर में जितना भी कूड़ा करकट निकलता है, जनरेट होता है, उसे आप 2 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड द वेस्ट जनरेट इन योर हाउस इनटू टू ग्रुप्स। ग्रुप माने होते समूह। आपके घर में जो भी कूड़ा करकट जनरेट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसके 2 ग्रुप बनाइए। यानी 2 पॉट भी होने चाहिए उनमें डालने के लिए, 2 बर्तन होने चाहिए। इन सच ए वे, इस प्रकार से कि ईच ग्रुप कंसिस्ट, प्रत्येक ग्रुप में होना चाहिए। कंसिस्ट मीन्स होता है होना, उसमें होना। द फॉलोइंग आइटम, क्या क्या आइटम उन ग्रुप में होने चाहिए। पहले ग्रुप में आपको क्या करना है, यानी पहला बर्तन जो आपने कूड़ा रखने के लिए किया उसमें क्या होना चाहिए, रूट एंड फ्रूट। कोई फल सड़ गया है आप वो उसमें डालें। पील ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों के छिलके आप उसमें डालें। एंड फ्रूट, और फलों के छिलके उसमें डालें। रूट एंड फूड, कोई भोजन आपका खराब हो गया, खाने लायक नहीं रह गया, वो भी आप उसमें डालें। टी लीव्स रिमेनिंग आफ्टर यूज, चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती बचती है उस चाय की पत्ती को आप उसमें डालें। ड्राइड लीव्स, और सूखे पत्ते वगैरह जो भी हैं वो आप उसमें डालें। तो पहले ग्रुप में आपको इतनी चीजें डालनी है कि फल सड़ गए हों, फलों के सब्जियों के पत्ते, भोजन खराब हो गया हो, चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती बचती है उसको उसमें डालें, और घर में दूसरा कूड़ा करकट जैसे पत्ते हैं किसी पेड़ के सूखे हैं वो भी उसमें डालें। दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप सेकंड, पॉलीथीन बैग्स, यानी पन्नी नहीं आती जो सब्जी लाते, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक है कोई,
गिलास हैं, गिलास का मतलब ऐसे स्टील के गिलास नहीं जो हम डिस्पोजल लाते हैं बाजार से, प्लास्टिक गिलास जो पानी पीने वाले होते हैं उनको। यूजलेस थिंग्स ऑफ आयरन, कोई लोहे की चीज जो आपके किसी काम की अब नहीं है उसको आप उसमें डालें। तो दूसरे ग्रुप में प्लास्टिक के बैग यानी पन्नी, पॉलीथिन, प्लास्टिक की कोई आइटम है वो, लेकिन वो प्लास्टिक आइटम जो आपके किसी यूज का नहीं रह गया या टूटा है, गिलास हैं प्लास्टिक की, लोहे की कोई भी चीज़ है जो आपके किसी काम की नहीं है वो आप इसमें डालें। तो दो बर्तन हो गए कूड़ा डालने के लिए। आगे क्या बताते हैं, पुट द वेस्ट ऑफ ईच ग्रुप इन डिफरेंट मड पॉट्स एंड कवर इट विथ सॉइल। ये कह रहे दोनों ग्रुप को, ये जो आपने कूड़ा इकट्ठा किया है आप किसी मिट्टी के बर्तन में, मड पॉट लिखा हुआ है मिट्टी के बर्तन में, या आप ऐसा करिएगा कोई गड्ढा कर दीजिएगा जमीन में छोटा सा, उसमें आप ये दबा दो और ऊपर से इस पे मिट्टी डाल दीजिएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी के कोई बर्तन नहीं है तो जमीन में छोटे छोटे पिट बना के आप उसमें ये कूड़ा डाल दें और ऊपर से मिट्टी से कवर करके यानी ढक दें। आगे देखिए, आफ्टर अबाउट 2 मंथ, अब आप 2 महीने बाद उसको देखिएगा। आफ्टर अबाउट 2 मंथ, लगभग 2 महीने बाद, विच टुक प्लेस, हाँ, रिमूव द सॉइल फ्रॉम द वेस्ट ऑफ बोथ द ग्रुप्स एंड टुक लुक एट द चेंज विच टुक प्लेस। 2 महीने बाद आप उस ऊपर वाली मिट्टी को हटा दीजिए, रिमूव माने हटाना, फ्रॉम द वेस्ट, जो आपने कूड़े डाले थे, एक में पहले ग्रुप और 2 ग्रुप में 2 गड्ढे आपने किए थे उनके अब ऊपर की मिट्टी हटाएं, बोथ ऑफ द ग्रुप्स यानी दोनों समूहों में दोनों गड्ढों से, लुक एट द चेंजेस, आप देखें क्या बदलाव हुए हैं, विच टुक प्लेस, और उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, ये आप उसमें ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, यू विल सी दैट, आप देखोगे कि द गार्बेज ऑफ ग्रुप फर्स्ट, यानी पहले ग्रुप का कूड़ा करकट जो जिसमें आपने फलों को, सड़े फल, सड़ा हुआ खाना, पत्तियां, चाय की पत्ती या छिलके वगैरह डाले थे, वो हैज डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज मतलब हो गया खत्म हो चुका है, नष्ट हो गया है, एंड कम्प्लीटली मिक्सड विद द सॉइल, पूर्ण तरीके से मिट्टी में मिल गया, यानी वो मिट्टी ही हो गया है, कूड़ा था वहां पर मिट्टी से जैसा हो गया, यानी वो सड़ी हुई खाद बन गई। दिस गार्बेज मिक्सड विद द सॉइल, और ये हमारा कूड़ा करकट मिट्टी के साथ मिल गया है, एक्ट्स एज मैन्योर, और खाद की तरह अब कार्य करेगा, यानी आप चाहो तो किसी फसल में, किसी पौधे में आप खाद के रूप में दे सकते हो। फॉर प्लांट एंट्री, हमारे पौधों के लिए, फसल के लिए। वेरीज माने जबकि, द गार्बेज ऑफ ग्रुप 2, दूसरे ग्रुप का जो गार्बेज है, दूसरे ग्रुप का जो कूड़ा करकट है, डिड नॉट गेट डिकम्पोज, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, वह सड़ करके नष्ट नहीं हुआ है और ना ही वह सड़ करके उस मिट्टी में मिला है। तो आपने देखा होगा कि ये जो प्लास्टिक के कूड़े करकट हैं या पॉलीथीन बैग्स हैं, ये मिट्टी सड़ा नहीं पाती इनको। थिंक माने अब सोचिएगा, भाई इट हैपेंस सो, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये सेकंड ग्रुप वाला कूड़ा मिट्टी में नहीं सड़ा। द रीजन इज दैट, इसका कारण क्या है, द रीजन इज दैट, प्लास्टिक है, बैटरी है, बैटरी मतलब सेल होंगे या बैटरी है, प्लास्टिक की कवर, उसके ग्लासेज हैं, प्लास्टिक के ग्लास हैं या ग्लासेस, चश्मा भी कह सकते हैं लेकिन आप गिलास ही देखिएगा। थ्रोन इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज डू नॉट रूट, जो हम कूड़े की तरह रूप में इनको फेंक देते हैं, डू नॉट रूट, सड़ते नहीं है। ग्रेजुअली मीन्स होता धीरे धीरे, दे फॉर्म ए पाइल ऑफ वेस्ट, और धीरे धीरे होता क्या, पाइल माने होता ढेर, और धीरे धीरे एक वेस्ट का ढेर के रूप ले लेते हैं। भाई रोज कचड़ा डाला जाएगा तो ढेर हो जाता है, नहीं हो जाता, और एक ढेर का रूप ले लेते हैं। एंड हार्म आवर एनवायरमेंट, और हमारे वातावरण, हमारे परिवेश को ये नुकसान पहुंचाते हैं। सो इसलिए बी शुड पुट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाउस इन डिफरेंट डस्टबिन, इसलिए हमें चाहिए कि हमारे घर में जो कूड़ा करकट होता है उसे अलग अलग टाइप के डस्टबिन में डालना चाहिए। आपने देखा होगा ज़्यादातर 2 प्रकार के डस्टबिन गलियों में लगाए भी जाते हैं, एक पे लिखा होता सूखा कूड़ा, एक पे लिखा होता गीला कूड़ा। गीला कूड़ा मतलब वही कूड़ा है जो ग्रुप फर्स्ट में डाला गया था, जो सड़ करके मिट्टी बन जाएगा, और सूखा कूड़ा का मतलब होता है वो कूड़ा जो मिट्टी में नहीं सड़ेगा, जैसा का तैसा बहुत दिन बाद भी आप रखेंगे तो वैसा ही निकलेगा। तो इस क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ आपने ये समझा होगा कि किस प्रकार से हमें अपने घर के कूड़े का निस्तारण करना चाहिए। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।